मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। भारत में ऐसा जहर फैला दिया है इन मनुवादियों ने, आरएसएस की विचारधारा वालों ने। ये लोग कितना भी पाक पवित्र जगह हो वहाँ पे भी जहर आपको दिखाई देगा। जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक नेहा पब्लिक स्कूल जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है, वहाँ की प्रिंसिपल या टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, मगर इस आरएसएस की विचारधारा वालों ने इतना जहर फैला दिया है कि हर जगह पे जहर आपको दिखाई देगा। ये त्यागी समाज की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को अन्य बच्चों से पिटवाती है और खुश होती है कि इस मुस्लिम समाज के बच्चों को पीटो, यहाँ से ये भाग जाए। अरे लिलज्जो, तुमने भारत में इतना माहौल तो खराब कर दिया है। भारत का नाम बदनाम करने वाला कोई और नहीं, ये आरएसएस के लोग ही हैं। इससे पहले मेरे भारत का संविधान दुनिया भर में सबसे अच्छा माना जाता था, लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता था। इन आरएसएस की गंदी सोच के चलते हमारे भारत की बदनामी हो रही है। देश विदेशों में जो ये आरएसएस की विचारधारा वाला है, कोई भी हो, चाहे छात्र हो चाहे डॉक्टर हो, अब हमको यही लगता है कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। अभी तक मंदिरों में बोर्ड लगा दिया जाते थे कि यहाँ पे नैन बगैर हिंदू को आना मना है, मुस्लिम को आना मना है, दलित को आना मना है। ऐसे बोर्ड लगे दिखते थे, मगर अब स्कूलों में भी यही अब हमको लगता है दिखाई देगा कि मुस्लिम समाज के लोग पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। अरे मनहूसो, तुम क्या रोक पाओगे? कुदरत बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। इतना ध्यान कर लेना कि वो देर है उसके यहाँ, अंधेर नहीं। जब रावण का राज अत्याचार का राज ना रहा तो तुम्हारा भी क्या रहेगा। हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं, मेरे दलित भाई, आदिवासी, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस सोच को हम सबको मिलकर हराना है और अपने प्यारे भारत को बचाना है। इन मनुवादियों के चुंगल से बाहर निकलिए। जो हमारे बच्चे हैं, इनके जाल में फंस गए हैं, उनको निकाला जाए, जिससे हमारे देश का भला हो सके। फिर से हम वही सोने की चिड़िया कहलाने लगे। हमारा देश महान है, महान था, महान है, महान रहेगा, मगर कुछ इन आरएसएस की विचारधारा वालों के चलते हमारे देश की बदनामी होती दिख रही है। और विपक्ष के लोगों से मैं भी यही निवेदन करता हूँ कि एकजुट होकर इस आरएसएस की सोच को हराओ और अपना भारत, अपना देश, अपना संविधान, अपना लोकतंत्र बचाओ। ये देश के गद्दार हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे भारत का भला हो। इन्हें बस मनुवाद लागू करना है, हर चौक चौराहे पर मंदिर बनवाना है, वहाँ बैठ के ये मलाई खाएंगे, देश की जनता को बल गिराएंगे, अपने आप को भगवान बताते हैं।
और काम ऐसे गलत गलत करते हैं कि भगवान तो भगवान, कोई गिरा हुआ भी आदमी नहीं कर सकेगा। वो 100 बार सोचेगा कि ये काम करते समय ऊपर वाला कहीं देख रहा होगा, मगर ये लोग, ये जालिम लोग हैं, देश के गद्दार, लाशों की ढेर पर राजनीति करने वाले। इन्हें भगवान से डर नहीं, दूसरों को डराते हैं। इनके लिए सब माफ है। ये मनुवादी लोग हैं, ये मुंह से पैदा हुए हैं। अरे अत्याचारों, कोई शख्स मुंह से पैदा हो सकता है? तुमने देश को गुमराह किया है। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण हो, वो आए और अपने मुंह से अपने बच्चों को पैदा करके दिखाए, तुम्हें जानूंगा कि हाँ, तुम ब्राह्मणवादी हो। तुमने ढोंग रचा रखा है, देश को बहका के लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है कि हिंसा करते हैं। हिंसा करवाने के लिए तुमने उनके हाथों में तलवारें और भाले पकड़ा दिए हैं, जिससे मेरे समाज में नफरत फैले। मगर हम सब मिलकर इस सोच को हराएंगे, इन आरएसएस को भी भगाएंगे। जहां ये दिखे इनका तुरंत बाइकआउट करो, इनको करीब मत खड़े होने दो। इन्होंने मेरे भारत का बड़ा नुकसान कर दिया। ना इन्हें गरीबी से मतलब, ना बेरोजगारी से, ना महंगाई से। हमारे किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान हैं। सिर्फ इन्हें बस हो हल्ला करना है, जिधर देखो जय श्री राम का नारा लगा के एक दूसरे को मारना काटना है। ये कभी भी श्री राम ने नहीं किया था। ये श्री राम के नाम पर देश में दंगा फैलाते हैं। हमारी तो यही सलाह है, एकजुट होकर इस आरएसएस की विचारधारा वाले बजरंग दल, हिंदू परिषद को बैन करने की आवाज उठाई जाए। कांग्रेस के जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आरएसएस को एक बार नहीं 3 बार बैन किया था, क्योंकि वो इनकी साजिश को समझते थे कि ये कितने गिरे लोग हैं। ऐसा ही हम सबको करना पड़ेगा। जो जहाँ जिस पार्टी की सरकारें हैं, इन आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद को बैन करो, जब भी हमारा भारत सुरक्षित रह पाएगा। वरना इसी तरीके से दंगे होते रहेंगे। स्कूल अन्य जगह पर भी यही दंगाई दिखाई देंगे। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। मेरे भारत के लोग, हम सब लोग मिलकर अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, कानून को बचाओ। सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी से जय हिंद करता हूँ।